तो दोस्तों सेंटर ऑफ मास से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी पूछा जाता है। दोस्तों द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति चकती के केंद्र के सापेक्ष। आपके पास ये एक डिस्क है, याद रखें ये कोई रिंग नहीं है, वलय नहीं है, डिस्क है प्लेट की तरह। इसकी त्रिज्या r है और इस प्लेट का द्रव्यमान m है, ये आपको पता है। इस डिस्क की परिधि पर डिस्क से 2 गुना द्रव्यमान रखा हुआ है, क्योंकि डिस्क का द्रव्यमान m है और परिधि पर 2m द्रव्यमान है। अब बताइए द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा। दोस्तों जब हम सेंटर ऑफ मास के बारे में पिछले वीडियो में बात कर रहे थे तो एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में आपसे कहाँ से पूछा गया है। जैसे कई बार कि चकती के केंद्र से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, ये देखिए, और मान लो वो यहां से पूछ ले 2m द्रव्यमान से। अभी हम द्रव्यमान केंद्र की स्थिति चकती के केंद्र के सापेक्ष कितनी दूर है ये निकाल रहे हैं। अब जब यहां से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति आपको यहां पता लग जाएगी तो बची हुई इन दोनों के बीच की है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो क्वेश्चन आपके सामने क्लियर है। एक चकती है जिसका द्रव्यमान m है, उसकी त्रिज्या r है, इस चकती की परिधि या पेरीमीटर पर 2m द्रव्यमान का कोई मास रखा हुआ है। अब इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि मान लीजिए ये ओरिजिन है और मूल बिंदु पर द्रव्यमान m है और r त्रिज्या के बराबर दूरी पर द्रव्यमान 2m है। अब ये समझिए चकती का द्रव्यमान पूरी चकती, पूरी प्लेट पर फैला रहता है, लेकिन मैंने आपको बताया था सतत रूप से वितरित द्रव्यमान वाली वस्तुओं में सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिक सेंटर या केंद्र बिंदु होगा। तो इस पूरी चकती का द्रव्यमान यहां हो गया m और यहां से r दूरी पर है 2m, जिसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब मान लीजिए ये ओरिजिन पॉइंट है, तो ये कौन सा अक्ष हो गया x। तो x अक्ष पर सेंटर ऑफ मास कितना होगा उसका फॉर्मूला आप जानते हैं, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 m2। अब देखो m1 कौन है, m, x1 क्या है, यहां से ये तो मूल बिंदु पर ही है तो 0, m2 कौन है 2m और यहां से मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है r, m1 m है, m2 2m। इसको सॉल्व किया 2mr अपॉन 3m, ये तो 0 हो गया, 2m और m 3m, m से m कट गया। सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र किसके, चकती के द्रव्यमान केंद्र या चकती के केंद्र के सापेक्ष 2/3r होगा। जो भी त्रिज्या है उसका 2/3। मान लीजिए इस चकती की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर होती तो द्रव्यमान केंद्र 2/3 गुणा r कितना है 30 और ये कितना हो जाता 20 सेंटीमीटर। चकती के केंद्र बिंदु से 20 सेंटीमीटर दूरी पर द्रव्यमान केंद्र होगा। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन मान लो क्वेश्चन ये पूछता कि 2m द्रव्यमान से कितना दूर, तो टोटल त्रिज्या कितनी है 30, जब यहां से द्रव्यमान केंद्र 20 है तो बचा हुआ कितना 10 सेंटीमीटर। आपको दोनों पिंडों के बीच या दो द्रव्यमान के बीच की डिस्टेंस क्या है, त्रिज्या है r है। एक बात मैंने आपको बताई थी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि जो भी देखो ये m है ये 2m है तो कितना हो गया 3m। तो जो भी त्रिज्या दे रखी है उसको जितना भी द्रव्यमान है तो 3m हो रखा है 3 गुना, तो उसको 3 से डिवाइड कर दो। ये आपके पास वैल्यू आ गई 1 की। 1 का मान कितना हो गया r/3। कैसे निकालेंगे, जो भी द्रव्यमान दे रखा है दोनों को जोड़ के उसका भाग दे दो। अब देखो चकती का द्रव्यमान m, परिधि पर जो रखा हुआ 2m, आपको पता है द्रव्यमान जो भी होता है उस द्रव्यमान की द्रव्यमान केंद्र से दूरी अपोजिट होगी। तो
द्रव्यमान का अनुपात तो 1:2, तो दूरी का अनुपात उल्टा 2:1। अब आप देखिए 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, r/3, तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 2/3r। अब आप देखें m द्रव्यमान से 2r/3 डिस्टेंस पर द्रव्यमान केंद्र होगा, या द्रव्यमान केंद्र से 2r/3 डिस्टेंस पर m द्रव्यमान और r/3 डिस्टेंस पर 2m द्रव्यमान।